हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे एकेडमी बाय अर्जु सर में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक मैथ्स के उन सभी टॉपिक्स की जिन टॉपिक्स की वजह से मैथ्स में बहुत सारे बच्चों की गलतियां होती है। मैथ्स से बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। मैथ्स का जैसे ही नाम आते हैं उनके घबराहट हो जाती है और पसीना आने लग जाता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ में होती है जिनकी बेसिक मैथ्स कमजोर होती है। आज का इस वीडियो पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपकी बेसिक मैथ्स की प्रॉब्लम सारी की सारी खत्म हो जाएगी। आप बेसिक मैथ्स को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं सारे के सारे टॉपिक। अगर आपके भी मैथमेटिक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसके अंदर 0 to हीरो मैथ की एक क्लास है जिसके अंदर हम संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। संख्याएं कितने तरीके की होती है, इनके उदाहरण क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती है, संख्याओं के टाइप क्या क्या होते हैं, वो सारे पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप की होती है। फिर उसके बाद में संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, संख्याओं को सरल तरीके से कैसे जोड़ते हैं, संख्याओं को सरल तरीके से कैसे घटाते हैं, घटाना सीखेंगे। उसके बाद में संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। 2 नंबर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे, 3 नंबर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे। बहुत आसान तरीके से करना सिखाएंगे इसके अंदर। फिर भाग करना सीखेंगे। जिन बच्चों को इन सभी के अंदर प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ये वीडियो पूरा कंप्लीट होने के बाद में। फिर इसके बाद में आता है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम सीखेंगे, एचसीएफ सीखेंगे बहुत आसान तरीके के साथ में। फिर उसके बाद में वर्ग और घन, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का घन कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद में विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या को हम किस नंबर से पूरा कंप्लीट विभाजित कर सकते हैं, किस नंबर से विभाजित होगी, वो पूरा के पूरे नियम देखेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद में संख्याओं को काटना, संख्या को काटना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब बहुत ज्यादा बड़ी नंबर आ जाए उसको हम किस नंबर से कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों नंबर किस नंबर से कट होंगे वो पूरा कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं। फिर इसके बाद में 11 नंबर पर है चिन्हों के नियम। ये भी इंपॉर्टेंट ही रहता है। बहुत सारे बच्चों के इसमें कंफ्यूजन होती है चिन्हों के नियम के अंदर। प्लस प्लस आ जाए तब क्या करना है, माइनस माइनस आ जाए तब क्या करना होता है, माइनस प्लस आ जाए तब क्या करना होता है, माइनस प्लस और प्लस माइनस आ जाए तब क्या करना होता है। इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। ये पूरा देखने के बाद आपको प्लस माइनस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसके बाद में बोर्ड मास, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। क्यों होता है, क्योंकि 6th क्लास के बाद में लगभग सारी क्लासों में आपके काम में आता है बोर्ड मास। जहां पर भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए वहां पे बोर्ड मास लगना एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर आपको बोर्ड मास काम में लेना ही होता है। तो बोर्ड मास को पूरा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में भिन्न, भिन्न क्या होती है, भिन्न क्या होती है। फिर भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे, भिन्नों को घटाना सीखेंगे, भिन्नों का गुणा करना सीखेंगे। इसके बाद में भिन्नों का भाग क्या होता है, भिन्न का भाग कैसे कहते हैं वो देखेंगे। उसके बाद गुणनखंड, किसी भी नंबर का हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। वर्गमूल, अब ये टॉपिक यहाँ पर ये वाला यहाँ पर आना चाहिए था, वर्ग और घन, वर्गमूल और घनमूल। वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, घन होता है, घनमूल होता है। ये चारों टॉपिक साथ में रहते हैं। फिर 21 नंबर पर घातांक, किसी भी नंबर की हम घातांक कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में रूट के सवाल, रूट के सवालों को हमें कैसे करना होता है, सरल तरीके से हम रूट के सवालों को जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं, पूरा बेसिक मैथ्स के साथ में समझेंगे इसे। फिर प्रतिशत, किसी भी नंबरों का हमें प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। प्रतिशत बहुत सारी जगहों पर हमारे काम में आता रहता है, डेली लाइफ में भी काम में आता है प्रतिशत, तो हमें प्रतिशत निकालना आना चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। औसत, नंबरों का औसत कैसे निकाला जाता है, औसत क्या होता है वो पूरा देखेंगे। उसके बाद में दशमलव निकालना देखेंगे, दशमलव क्या होता है उसका बारे में बताएंगे। डिस्काउंट, हमें कोई अमाउंट है, अमाउंट पर डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। जहां पर भी हम खरीदारी करने जाते हैं तो डिस्काउंट लिखा होता है, इतने % ऑफ, इतने % ऑफ, 20% ऑफ, 95% ऑफ। तो वो ऑफ कैसे निकाला जाता है सिर्फ वहां पर देख लिया, खरीदारी कर लिया, निकालना भी आना चाहिए। फिर उसके बाद में साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। ये सारे की सारे बेसिक मैथ्स के टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो आपको क्या करना है, वीडियो को 2-3 पार्ट में देख लेना भले ही, लेकिन पूरा कंप्लीट देखना। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं संख्याओं का। संख्याएं कितने तरीके की होती है वो पूरा देखते हैं। संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो संख्याओं के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या के बारे के अंदर।
प्राकृत संख्या क्या होती है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बाद में वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत के अंदर देखो नाम के अंदर ही जुड़ा हुआ है जो प्रकृति से जुड़े हुए नंबर हैं। प्रकृति से मतलब जिन्हें हम रोजमर्रा डेली लाइफ में काम में लेते हैं, काउंटिंग के अंदर काम में लेते हैं। किसी भी नंबरों को हम जोड़ते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? एक से शुरुआत करते हैं। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से शुरुआत होती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक होता है। एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलती जाती है, ये चलती जाती है और लास्ट में कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, जिसको हम लगातार गिनते जाएं, लगातार गिनते जाएं, लेकिन उसके एंड तक नहीं पहुंच सकते हम, तो उसे क्या कहते हैं? हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। अब इसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है पूर्ण संख्या। अब आप पूछोगे सर इसके अंदर तो सारे नंबर आ गए, तो अब ये पूर्ण संख्या क्या है? इसके अंदर एक के बाद के सारे नंबर आ गए, लेकिन एक से पहले के नंबर नहीं आए। एक से पहले क्या आएगा? 0। यहाँ पर आगे 0 ऐड होते ही क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। एक से पहले क्या लगा दूंगा मैं? 0। 0 के बाद में वापस यही नंबर चलेगा, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, और ये भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब इसको भी हम लगातार गिनते जाएंगे तो इसका एंड नहीं होगा, कभी भी हमें गिनते ही जाना है, भले एंड नहीं आएगा। फिर ऐसे ही पूर्णांक संख्या। अब 1 से हमने स्टार्ट कर लिया, 0 से हमने स्टार्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? हाँ होती है। कैसे होती है? क्योंकि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। जैसे ये 1 से शुरू है और ये 1 से सारे के सारे इसके अंदर आ रही है, इसलिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 के इस साइड में क्या आएगा? 0 के इस साइड में और चलूंगा तब क्या आएगा? माइनस के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं 0 को बीच में लिख रहा हूँ यहाँ पर, 0 1 2। इस साइड में प्लस के नंबर होते हैं और इस साइड में माइनस के होते हैं, 3 4, और ऐसे ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। और इस साइड में माइनस के नंबर आएंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे ही माइनस का इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा। अब इसके अंदर क्या नंबर आ गए? सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, सारे नेगेटिव नंबर आ गए और 0 आ गया। तो ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गई। क्या हो गई? पूर्णांक संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? किसी भी नंबर को हम बट्टा के रूप में, P/Q के रूप में लिख दें तो वो नंबर क्या बन जाता है? परिमेय संख्या बन जाता है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना होता है? जो बट्टे वाला नंबर होता है ना, Q वाला, वो 0 नहीं होना चाहिए। जिस नंबरों को हम P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, और PQ दोनों क्या होने चाहिए? PQ दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। तब ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। मतलब कोई भी नंबर है, जैसे 2/3 है तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे 1/5 है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 7/2 है, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये सारे के सारे क्या है? परिमेय संख्या। बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए केवल। फिर इसके बाद में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? रूट के अंदर, अंडररूट के अंदर अभाज्य संख्या लिखनी है आपको, तब वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे √5, √3, √2, √7, अंडररूट के अंदर अभाज्य संख्याएं होती है, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। फिर इसके बाद में आता है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या ऐसे नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से पूरा पूरा उसके अंदर भाग कर सकते हैं, तब वो क्या हो जाएगी? सम संख्या। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सम संख्याओं की शुरुआत होती है 2 से। सबसे छोटा नंबर सम संख्या का क्या होता है? 2। 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10, ऐसे ही 2-2 के गैप से ये चलती रहेगी, 2-2 के गैप से ये चलती रहेगी एंड तक। तो ये क्या हो जाएगी? सम संख्या। इसके अंदर 2 से भाग जाता है। फिर विषम संख्या, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। 1 3 5 7 9 11
13, ऐसे ही ये भी क्या चलती रहेगी, एंड तक चलती रहेगी, इसके अंदर 2 का भाग जाता नहीं है। फिर इसके बाद में आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसा नंबर जिसको हम एक से, खुद से और उसी नंबर से, एक से और उसी नंबर से, दोनों नंबर के अलावा कोई भी तीसरा नंबर उसको विभाजित करे तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्याएं हो जाएगी। जैसे ये 4 है, 4 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और 4 को 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। खुद एक से और खुद से, एक से और खुद के अलावा कोई भी तीसरा नंबर आते हैं वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। एक और खुद के अलावा कोई भी तीसरा नंबर आ गया ना भाग के अंदर, तब वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 4 को 1 से विभाजित कर सकते हैं हम और 4 को 4 से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन 4 को 2 से भी कर सकते हैं, तब ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी 4। ऐसे ही कोई मैं दूसरा नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पे 6 ले रहा हूँ, 6 को मैं किससे कर सकता हूँ, 1 से भी कर सकता हूँ, 6 को 2 से भी कर सकता हूँ, 6 को 3 से भी कर सकता हूँ और 6 को 6 से भी कर सकता हूँ। तब ये क्या हो जाएगी, देखो 1 से कर सकता हूँ और खुद से कर सकता हूँ, एक और खुद का तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा एक और खुद के अलावा कोई भी तीसरा नंबर आ गया ना तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद में आता है लास्ट में अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या की यहाँ पे जगह नहीं बची तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या जिस नंबर को हम एक और खुद के अलावा तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी तीसरे नंबर से हमें भाग नहीं कर सकते, पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। मतलब खुद के अलावा और एक और खुद के अलावा, जैसे एक मैं नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे 3 लिख रहा हूं, 3 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते ही होते हैं, एक तो आप भले कोई भी नंबर के नीचे लिख दो सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। अब एक और खुद के अलावा 3 को मैं 3 से कर सकता हूँ, एक और खुद के अलावा कोई भी तीसरा नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। अब इसके बाद में आता है 10 नंबर पर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, नाम के अंदर छुपा हुआ है जो वास्तविक संख्या, मतलब वास्तव के अंदर जो सारे नंबर होते हैं वही नंबर क्या होते हैं, वास्तविक नंबर होते हैं। जैसे हमने सारे नंबर पढ़े थे यहाँ पर, जो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो रियल लाइफ में वास्तव के अंदर नंबर होते हैं वही नंबर क्या होते हैं, वास्तविक नंबर होते हैं। जैसे ये सारे के सारे नंबर क्या है, वास्तविक नंबर है। जितने भी नंबर मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं सारे के सारे क्या है, वास्तविक नंबर। जैसे 1 है, 2 है, और पॉइंट वाले भी नंबर आ जाएंगे इसके अंदर, बट्टा वाले भी नंबर आ जाएंगे और एंड्रॉइड वाले नंबर भी आ जाएंगे इसके अंदर। ये सारे के सारे नंबर क्या है, वास्तविक नंबर है। अब अवास्तविक नंबर कौन से होते हैं, अवास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, जिनका वास्तव में रियल लाइफ के अंदर कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो नंबर क्या होते हैं, अवास्तविक नंबर होते हैं। जैसे एंड्रॉइड के अंदर कोई भी नंबर माइनस में लिखा हुआ है, एंड्रॉइड के अंदर कोई भी नंबर माइनस में लिखा हुआ है तो ये रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका वास्तव में कोई भी अस्तित्व नहीं होता है नंबर का, इस नंबर की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। एंड्रॉइड के अंदर माइनस आ गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे एंड्रॉइड माइनस का 2, एंड्रॉइड माइनस का 3, ऐसे ही कोई भी नंबर है तो वो क्या होता है, अवास्तविक नंबर होता है, अवास्तविक संख्या होता है। अब संख्याओं के बारे में हमने पूरा देख लिया, इतनी 11 तरीके की संख्याएं होती है, पूरी आपको पता चल गई कि कौन से नंबर को हम कैसे पता करते हैं, कौन से नंबर का हम क्या पर क्या लिखना होता है। संख्याओं के बारे में आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, टॉपिक नंबर 2 से लेकर 5 तक, जिसके अंदर हम देखेंगे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये चारों टॉपिक एक साथ ही कवर करने वाले हैं, एकदम बेसिक वाले टॉपिक है। ये आप में से कुछ लोगों को तो आते भी होंगे, तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जो लास्ट वाले टॉपिक है ना, एंड में जो साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, औसत, वो पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर देखना है वीडियो को। जोड़ना, नंबरों को हम जोड़ते कैसे हैं, उसके 2 उदाहरण है, घटाने के 2 है, गुणा करने के 2 है और भाग करने के 2 उदाहरण दे रहा हूँ। प्रैक्टिस आपको करनी होगी, मैं केवल आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। जैसे कोई भी नंबर को हमें जोड़ना कैसे है, 1 के अंदर 3 जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 4। ये यहाँ पर लिखना है। जोड़कर हमें क्या करना होता है, नीचे लिखना होता है। 3 में 2 प्लस करेंगे तब कितना हो जाएगा, 5। 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। 5 में 3 जोड़ेंगे 8।
ये तो एकदम सिंपल वाली एडिशन हो गई, सिंपल वाला जोड़ना हो गया। अब दूसरे के अंदर क्या होता है, हासिल वाला आएगा, दूसरे के अंदर हासिल वाली आएगी। मतलब जिन बहुत सारे बच्चों को हासिल वाली जोड़ने के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे करना है आपको, 6 के अंदर 5 जोड़ेंगे, 6 में 5 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 क्या आता है, 2 डिजिट में आता है, 11 क्या आता है, 2 डिजिट में आता है। तब आपको ये वाला है ना, पहला वाला, ये वाला डिजिट तो यहाँ पे लिखना होता है, और ये आगे वाला डिजिट कहाँ चला जाता है, हासिल में चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तब 1 और 7 कितना हो गया, 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10। अब देखो 10 वापस 2 डिजिट में आ गया। तब आपको क्या करना है, ये 0 तो कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, और 1 कहाँ चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। 1 और 8 कितना हो गया, 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10, वापस 10 आ गया, मतलब 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 आ जाएगा हासिल में। 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 पूरा लिखना है। अब आगे क्योंकि नंबर नहीं है आगे कोई भी हासिल भेजने के लिए, इसलिए 13 पूरा लिखना है आपको। ये मैं 13 यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एडिशन। जोड़ना आपको कोई भी नंबर को है वो ऐसे जोड़ते हैं। अब घटाना है, कोई भी नंबरों को हम घटाते कैसे हैं, किसी भी नंबर को हमें कैसे घटाना है वो यहाँ पर देख रहे हैं। 4 में से 2 कम करना है, घटाना मतलब कम करना होता है। 4 में से 2 कम करेंगे कितना बचेगा, 2, यहाँ पर लिखना है, नीचे लिख दिया। फिर 3 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा, वापस 2 ही आएगा। 2 में से 2 कम करेंगे, 2 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 0, ये 0 यहाँ पर लिख देता हूँ। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ये तो हो गया सिंपल वाली सब्ट्रैक्शन हो गई, सिंपल वाला घटाना हो गया, साधारण वाला। अब आता है असल वाला, जिसके अंदर हम उधार लेते हैं, उधार लेकर घटाते हैं। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, घटाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, कैसे हासिल लेंगे, किसी से उधार कैसे लेंगे और कैसे घटाएंगे, उसमें प्रॉब्लम रहती है। अब जैसे 7 है, 7 में से 8 कम कर नहीं सकते हम, हमारे पास 7 रुपए है, 8 रुपए की हमें कोई भी वस्तु नहीं देगा बाजार के अंदर, तब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी दोस्त से उधार लेना पड़ेगा। उधार लेंगे मतलब पास वाले पड़ोसी से हमें क्या करना है, कैरी लेना है। अब ये 7 इसके पास आएगा, ये इसे 1 देगा, तब ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 1 कैरी लेते ही ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 17 में से 8 कम करना है, तब देखो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। 17 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। ये 9 यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर इसने 1 कैरी दे दी थी, तब कितना बचेगा, इसके पास 8 था, 8 में से 1 दे दिया, कितना बचा, 7। 7 यहाँ पर आ गया। 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1। 7 में से 2 जाएगा, 5, और 4 में से 3 जाएगा, 1। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब करते हैं गुणा। गुणा के अंदर सिंगल डिजिट वाला नहीं करवा रहा आपको, डबल डिजिट वाला और ट्रिपल डिजिट वाला मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर। डबल डिजिट का गुणा कैसे करना है, ट्रिपल डिजिट का गुणा कैसे करना है, इसके बाद में आप 4 डिजिट का भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो, 6 का भी कर सकते हो। बस तरीका पता होना चाहिए आपको। 2 डिजिट का कैसे करते हैं, 3 का कैसे करना है, इनका समझ लोगे तब आप कोई सा भी गुणा कर सकते हो। जैसे ये नंबर है, यहाँ पर 2 डिजिट है, मतलब डबल डिजिट का गुणा है, तब आपको पहले डिजिट से गुणा करना है ऊपर वाले तीनों नंबरों को। अब पहले 2 को 1 से गुणा करना है, 2 का पहाड़ा 1 बार बोलना है, 2 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तब कितना आता है, 2 आता है, तो 2 यहाँ पर लिखना है। फिर 2 का पहाड़ा 3 बार बोलना है, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे जब कितना आएगा, 6, ये 6 यहाँ पर लिख दूंगा। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलूंगा, 4। पहले नंबर को मैंने ऊपर वाले तीनों नंबरों से गुणा कर दिया, पहले नंबर को ऊपर वाले तीनों नंबरों से गुणा कर दिया। अब क्या करना है, दूसरे नंबर से गुणा करना है, 3 से। 3 से गुणा करने के लिए जो पहला डिजिट है ना, इसके नीचे गुणा का चिन्ह लगाना है आपको। गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब 3 से वापस ऊपर वाले तीनों नंबरों को गुणा करो। 3 को 1 से गुणा करूंगा, 3। 3 को 3 से, 3 का पहाड़ा 3 बार 9, और 3 का पहाड़ा 2 बार 6, ये आ गया। अब क्या करना है, दोनों डिजिट से हो गया, अब आपको प्लस करना है, लाइन खींच के नीचे क्या करना है, प्लस करना है नंबरों को। 2 और नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 आ जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 4 और 9 कितना होगा, 13। 13 का 3 तो यहाँ पर लिखना है और 1 हासिल जाएगी, 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7। ये इसका उत्तर आ गया। अब 3 डिजिट वाले गुणा कैसे करते हैं, 2 डिजिट का हमने सीख लिया, 2 डिजिट के कोई भी नंबर देते आप कर लोगे। अब 3 डिजिट वाले में आपको क्या करना होता है, जैसे 2 में किया था वैसे ही 3 में करना है, लेकिन इसमें एक और आ गया। 3 से पहले ऊपर वाले तीनों नंबरों को करूंगा, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाऊंगा, फिर 2 से करूंगा, फिर डबल क्रॉस आएगा। अब क्या आएगा, डबल क्रॉस। दिखाओ, देखता हूं आपको। देखो 3 का पहाड़ा 8 बार बोलना है, 3 का पहाड़ा 8 बार बोलूंगा तब कितना आएगा, 24।
8 3 कितना होता है 24, 24 का 4 तो यहाँ पर लिखना है और असल कितनी जाएगी 2। ये मन में याद रखना है, असल वाला लिखना नहीं होता है। छोटी क्लास में छोटे बच्चे होते हैं वो लिखते हैं, बड़े होते हैं आपको क्या करना होता है मन में याद रखना होता है, इतनी असल है, इतनी असल है, इतनी असल है, लिखा नहीं जाता है। असल कितनी है 2, 3 का पढ़ा 7 बार बोलूंगा कितना आएगा 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 23 का 3 यहाँ पर लिखना है, असल 2 जाएगी। 3 का पढ़ा 4 बार 12, 12 और 2 14, ये 14 यहाँ पर पूरा लिखना है अब, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। 3 से मैंने तीनों नंबरों को कर दिया। अब 2 से करने के लिए पहले डिजिट के नीचे क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह। 2 से करना है, 2 का पढ़ा 8 बार 16, 16 का 6 लिखना है, असल की जाएगी 1। 2 का पढ़ा 7 बार 14, 14 और 1 15, 15 का 5 यहाँ पर लिखना है, असल जाएगी 1। 2 का पढ़ा 4 बार 8, 8 और 1 9। 2 से भी मैंने तीनों डिजिट को कर दिया। अब क्या करना है, 1 से करना है। 2 से करने के लिए 1 का क्रॉस लगाया था, अब तीसरे डिजिट से गुणा करने के लिए 2 क्रॉस लगाने हैं, पहला क्रॉस दूसरा क्रॉस। अब 1 से गुणा करना है, 1 का पढ़ा 8 बार, 1 का पढ़ा जितनी बार बोलते हैं वही नंबर आता है, 8 बार बोलेंगे 8 आएगा, 7 बार बोलेंगे 7 आएगा और 4 बार बोलेंगे 4 आएगा। तीनों डिजिट से कर दिया। अब तीनों को क्या करना है, तीनों लाइनों को प्लस करना है। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 आ जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 8 और 4 कितना हुआ 12, 12 और 5 17, 17 का 7 यहाँ पर लिखना है, असल जाएगी 1, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, 18 का 8 यहाँ पर लिखना है, असल जाएगी 1, 1 और 4 कितना हो गया 5। ये हमने गुणा भी कर लिया, गुणा भी हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं भाग करना। भाग कैसे करते हैं, इसमें सिंपल वाला भाग सिखा रहा हूँ आपको, फिर इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा चेंज भाग है वो सिखाऊंगा। इसके बाद में भाग अलग अलग तरीके होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पॉइंटों वाले होते हैं, टूटने वाले भाग होते हैं। पहले आप ये सरल वाले भाग सीख लो, बेसिक के भाग है ये सीख लो, उसके बाद में वो दूसरे वाले भाग भी हम सीख लेंगे। जैसे ये वाला नंबर होता है ना, इस साइड में लिखा हुआ नंबर, इससे हमें क्या करना होता है, बीच वाले नंबरों को भाग करना होता है, बीच वाले नंबरों को हमें भाग करना होता है। इस नंबर के पहाड़े में देखना होता है ये वाले नंबर आ रहे हैं क्या और कितने बार में आ रहे हैं। 2 का पहाड़ा बोलना है, कितनी बार बोलना है कि 4 आ जाए, पहला डिजिट क्या है 4, 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 4 आ जाए या 4 से कम आए। 2 बार बोलेंगे तब 4 आ जाएगा, तो 2 तो यहाँ पर लिखना है और 4 यहाँ पर लिखना है। अब क्या करना है, माइनस करना है, 4 में से 4 जाएगा 0, फिर आगे वाला डिजिट यहाँ पर एक डिजिट नीचे लेकर आना है, सिर्फ सिंगल डिजिट नीचे ला सकते हैं हम, एक डिजिट नीचे लेकर आ गया। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 6 आ जाए या 6 से कम आए। 2 का पहाड़ा 3 बार बोलूंगा तब कितना आ जाएगा 6। अब वापस माइनस करना है, 6 में से 6 जाएगा 0, फिर आगे वाला एक डिजिट और नीचे लिखो 8। 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलोगे 8 आ जाए, 8 से कम आए। 4 बार बोलूंगा तब 8 आ जाएगा, 4 बार बोलूंगा तब कितना आ जाएगा 8। 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भाग एंड हो जाएगा हमारा। उत्तर कितना आ जाएगा, हमारा भागफल कितना आ जाएगा 234, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर 3 से भाग करना है, मतलब 3 का पहाड़ा बोलना है। 3 के पहाड़े में 3 देखना है कितनी बार में आता है, एक बार में, एक बार में 3 आ जाएगा। 3 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 0, फिर आगे वाला एक डिजिट नीचे लाना है, 4 नीचे लाऊंगा, 4 नीचे लेके आ गया। अब देखो 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, लेकिन 4 से छोटा नंबर 3 आता है, कितनी बार में आता है, एक बार में। बड़ा नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको बराबर का नंबर या छोटा नंबर लिख सकते हो, बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। अब आगे वाला एक डिजिट इसके पास लिखो 7। अब देखो 3 के पहाड़े में 17 आता है क्या, नहीं आता। 17 से छोटा नंबर 15 आता है, कितनी बार में, 5 बार में। 5 बार में क्या जाएगा 15, 17 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 2। आगे एक नंबर और बचा है हमारे पास में, वो लिखो इसके पास में 4। अब देखो 3 के पहाड़े में 24 आता है क्या, आता है, कितनी बार में, 8 बार में। 3 का पहाड़ा 8 बार बोलते हैं तब कितना आता है 24। 24 में से 24 कम करेंगे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर हमारा भाग क्या हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, और हमारा भागफल उत्तर क्या आ गया 1158, मतलब 1158 हमारा भागफल आ गया, आंसर आ गया। तो इस पार्ट में हमने इस टॉपिक को हमने कवर कर दिया पूरा, जोड़ना हमने सीख लिया, भाग
घटाना हमने सीख लिया, गुणा करना सीख लिया और भाग करना सीख लिया। अब इनको आप जितने प्रैक्टिस करोगे आपको कवर होता जाएगा, आपकी मैथ में स्पीड बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा आप सोल्व करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एलसीएम एचसीएफ। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का 6 नंबर और 7 नंबर जो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्पिटिटिव लाइफ के अंदर भी और बोर्ड क्लासेज के अंदर भी, जहाँ पर हमें इस सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एलसीएम निकालने की, एचसीएफ निकालने की। तो कैसे निकालना होता है देखिए, जैसे एलसीएम है, अब एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक। ऐसे छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, भाग चला जाए। ऐसे छोटा से छोटा नंबर जिसके अंदर सारी जो दी गई नंबर है उनसे वो क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, भाग चला जाए उसके अंदर। और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे एचसीएफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे छोटा से छोटा नंबर जिसे दी गई संख्याएं विभाजित हो जाए, ऐसे छोटा से छोटा नंबर जिससे हमें जो भी संख्याएं दी गई है, जो भी नंबर दिया गया है वो पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ये होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब निकालना कैसे होता है, जैसे एलसीएम निकालने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, ए और बी। ए के अंदर मैंने 3 संख्याएं लिख रखी है, 4, 12, 24। 4, 12, 24 का एलसीएम निकालना है, तब आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींचनी है, 4, 12 और 24 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे छोटी टेबल किस नंबर की होती है, 2 की होती है, तो 2 से भाग करना है, यहाँ पर 2 से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे तब, अब भाग किसे करना है आपको, सबसे छोटी टेबल 2 से स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी नंबर दे रखे हैं उनमें चेक करना है आपको 2 से किसी में जा रहा है क्या भाग, एक भी नंबर में भाग जा रहा है तो वहां पर आपको 2 से ही करना है, और जिन नंबर में भाग नहीं जा रहा वो एज इट इज सेम टू सेम नीचे लिखना है, बस ये ध्यान में रखना है। 2 का भाग 4 में जाता है कितनी बार, 2 बार। 2 का भाग 12 के अंदर 6 बार, और 2 का भाग 24 में 12 बार लिख दिया। अब वापस देखो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का ही देना है। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, और 2 का भाग 12 में 6 बार। अब देखो 3 में नहीं जा रहा 2 का भाग, लेकिन 6 में जा रहा है, तब आपको वापस 2 से ही करना है। जब तक भाग जा रहा है तब भाग देना है, 1 का 1 लिखना है, 3 का 3 लिखना है। भाग नहीं जा रहा है तो एज इट इज लिखना है, सेम टू सेम नीचे लिखना है। 6 में कितनी बार, 3 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका भाग देना है, 2 से आगे वाला नंबर 3 का, 1 का 1, 3 में 3 का 1 बार, और 3 में 3 का 1 बार। जब नीचे 1 1 1 आ जाए ना, नीचे 1 1 1 वैल्यू आ जाए, तब वहां पर आपका एलसीएम पूरा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, इन सभी नंबरों को गुणा करना है। 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, और 3 कितनी बार है, 1 बार। गुणा करो इसे, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, 4 को 2 से 8, 8 को 3 से 24, तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, 24। एलसीएम कितना आ गया मेरा, 24। आपको क्या करना है, सारे नंबर ऐसे लिखने हैं, फिर सबसे छोटे नंबरों से भाग देते जाना है। जब लास्ट में 1 1 1 आ जाए तब आपको इस साइड के सारे नंबरों को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। गुणा करने के बाद में आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड बी पार्ट में हमें क्या करना है, 3 और 21 का एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, 3 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो दोनों नंबरों को साथ में लिखूंगा मैं, लिख लिया मैंने। अब देखो दोनों के अंदर ही 2 का भाग नहीं जा रहा, दोनों के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा, तब 2 नहीं लिखना आपको, 2 से आगे वाला नंबर 3 लिखना है। 3 का भाग जा रहा है, देखो 3 का भाग 3 में 1 बार, और 3 का भाग 21 में 7 बार। अब 1 और 7 आ गया, 7 के अंदर 3 के बाद में डायरेक्ट 7 का ही भाग जाएगा। किसका जाएगा, 7 का। 1 का 1 लिखना है, और 7 में 7 का 1 बार। लास्ट में 1 1 आ गया, मतलब यहाँ पर पूरा हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, गुणा करना है। 3 को 7 से गुणा करूंगा, 21 आ जाएगा। 3 गुणा 7 21, तो एलसीएम कितना आ गया मेरा, 21। इसके अंदर 24 आ गया, इसके अंदर 21 आ गया। हमने देखा एलसीएम कैसे निकालते हैं, और सारा का सारा एलसीएम आपको इसी तरीके से निकालना है। जब आप कॉम्पिटिटिव लाइफ के अंदर आ जाओगे तब आपको एलसीएम बहुत शॉर्ट तरीके से, सेकंडों के हिसाब से आपको निकालना भी सिखाया जाएगा। लेकिन अभी आपका बेसिक चल रहा है, इसलिए आपको बेसिक से ही सीखना है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं जाना है। पहले आपको बेसिक मजबूत करना है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब आप शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर बहुत कम टाइम में मैथमेटिक्स की स्पीड बढ़ा सकते हो।
अब दूसरा आपका आता है HCF, मैसअप है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ही मैंने आपको बता दिया। अब 5 और 20 का HCF निकालना है मुझे। एलसीएम में तो आपको साथ साथ में लिखना होता है नंबरों को, और HCF में नंबरों को अलग अलग लिखना होता है। 5 और 20 को अलग अलग लिखना है, 5 का अलग निकालना है और 20 का अलग निकालना है। अब देखो 5 में किसका भाग जाएगा, 5 में 5 का ही जाएगा, 5 में 5 का चला गया। अब इसके बाद में कितनी बार चला गया, एक बार। 20 में किसका जाएगा, 2 का, 2 का भाग 20 में 10 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार, और 5 में किसका भाग, 5 का एक बार। दोनों में लास्ट में एक एक आ गया, वहीं पर रोकना है। अब आपको क्या करना है, ये नंबर लिखने हैं 20 के लिए और 5 के लिए। 5 के लिए क्या आया, 5 गुना 1, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 1, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। अब आपको देखना है इन दोनों, 5 गुना 1 लिखना था यहाँ पर। अब इन दोनों में देखना है कॉमन क्या आ रहा है, दोनों लाइन में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में सेम नंबर कौन सा है। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, बस इतना ही सेम है। जो भी नंबर सेम है उसका जो भी जोड़ा बन रहा है, जोड़े में से एक नंबर नीचे लेकर आना है सिर्फ। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 5। ऐसे इसके अंदर 15 और 60 के अंदर 15 और 60 को अलग अलग लिखो, 15 को अलग लिखो और 60 को अलग लिखो। 15 में किसका जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। कितनी बार, 5 बार। 5 में 5 का एक बार। ऐसे ही 2 में 2 का भाग जाएगा 60 में, कितनी बार, 30 बार। कितनी बार, 30 बार। फिर वापस 2 का भाग 30 में 15 बार। अब 15 में 3 का जाएगा, किसका जाएगा, 3 का। कितनी बार, 5 बार। और 5 में 5 का एक बार। लास्ट में एक एक आ गया, मतलब वहीं पर रोकना है। अब दोनों का वापस लिखो, देखो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को लिख सकता हूँ 3 गुना 5, और 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब मुझे देखना है दोनों में सेम नंबर कौन सा है, कॉमन नंबर कौन सा है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, मतलब 2 पेड़ बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। 3 का बन रहा है एक तो, और एक बन रहा है 5 का। तो दोनों जोड़ों में से एक एक नंबर नीचे लाना है। 3 का पेड़ बन रहा है, 3 में से एक नीचे आ जाएगा 3, और 5 में से एक 5 नीचे आ जाएगा, और गुणा करना है। 3 को 5 से गुणा करूंगा 15। तो इन दोनों नंबरों का HCF कितना आ गया, 15, और 60 का HCF कितना आ गया, 15 आ गया। इसी टाइप से आप किसी भी नंबरों के HCF निकाल सकते हो, LCM निकाल सकते हो। अब HCF में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब यहाँ पर 2 जैसे कॉमन आ रहा है, 5 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, जब कॉमन कुछ भी नहीं आए, जब कॉमन कुछ भी नहीं आए तो वहां पर आपको एक कॉमन लेना होता है। क्यों लेना होता है एक कॉमन, क्योंकि सारे नंबरों के गुणा में एक होता है। जैसे यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी गुणा में एक है, एक हमेशा रहता है, सभी नंबरों के पीछे एक रहता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए वहां पर HCF कितना होता है, एक होता है। ये बात ध्यान में रखनी है। तो LCM सीख लिया हमने, HCF सीख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विभाजिता के नियम। अब आपको पता होगा कि मतलब 8 नंबर पर मैंने दूसरा लिख रखा था वर्ग और घन वाला, लेकिन वर्ग और घन वाले को मैं एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसे वर्ग और वर्गमूल और घनमूल के साथ में पढ़ेंगे। वर्ग और वर्गमूल होता है, घन और घनमूल होता है, तो उसको साथ में पढ़ेंगे। अभी मैं एक टॉपिक आगे वाला ले रहा हूँ 8 नंबर पर, विभाजिता के नियम। अब विभाजिता के नियम क्या होते हैं, विभाजिता के नियम क्या होते हैं, किसी भी नंबर से किन नंबरों को हम विभाजित कर सकते हैं, किसी भी नंबर से हम किन नंबरों को विभाजित कर सकते हैं, किन नंबरों को काट सकते हैं, और कम टाइम के अंदर हमें पता चल जाएगा कि इस नंबर से इस नंबर को हम काट सकते हैं। वो होते हैं विभाजिता के नियम। अब विभाजिता के नियम अलग अलग नंबरों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। जैसे 2 के लिए अलग नियम होता है, 3 के लिए अलग नियम होता है, 4 के लिए अलग होता है, 5 के लिए अलग होता है, 6 के लिए अलग होता है। ये सारे के सारे नियम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 के लिए नियम क्या है, 2 से हम किन किन नंबरों को विभाजित कर सकते हैं। तो 2 से किसी भी नंबर को विभाजित करने के लिए आपको पता होना चाहिए उसका इकाई अंक। उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, उसका इकाई अंक 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। किसी भी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उस संख्या को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 24।
इसमें इकाई अंक कितना है, 4 4 है, तो इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, 12 आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 18, इकाई अंक कितना है, 8 है, तो इसको मैं 2 से विभाजित कर सकता हूँ, कितना आ जाएगा, 9। हमें ऐसे देखना नहीं पड़ेगा कि इस नंबर से होगा कि नहीं होगा, हमें विभाज्यता के नियम पता होंगे तब हमें चेक नहीं कर, सोचना नहीं पड़ेगा कि इस नंबर से होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट चेक करना है। फिर 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, 3 का विभाज्यता का नियम है किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित, शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एग्जांपल लिख रहा हूँ 27 लिख रहा हूँ, 27 एक संख्या है, तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9, और 9 3 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर में चेक कर सकते हो। ये विभाज्यता के नियम बड़ी वाली संख्याओं के लिए ही बने हैं, छोटी संख्या हो तो हमें पता चल जाता है देख कर, लेकिन बड़ी वाली संख्याओं में हम भाग करने बैठेंगे तब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा पहले चेक ही कर लो वहां पर। फिर 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, 4 का विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या है के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से, और या दोनों अंक 0 भी हो सकते हैं, या दोनों अंक क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 824, अब मुझे चेक करना है 824 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आपको अंतिम 2 अंक देखने, केवल अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, 4 के पहाड़े में 24 आता है, तो ये पूरा नंबर भी किससे विभाजित हो जाएगा, 4 से। ऐसे ही एक नंबर लिख रहा हूं मैं 8600, इसमें पीछे दोनों डिजिट 0 आ रहा है, तब ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे कैसे होगा, 2 बार में 8 आ जाएगा, 4 से विभाजित कर रहे हैं, 2 बार में 8 आ जाएगा, 1 बार में 4 बचेगा, 2 0 20, 5 बार में 20 और पीछे 0, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 के लिए विभाजित का नियम क्या है, 5 के लिए विभाज्यता का नियम होता है अंतिम अंक, इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, अंतिम अंक मतलब इकाई अंक, इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब वो नंबर क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 25, तो 25 5 से विभाजित होता है पूरा पूरा 5 बार, और एक में लिख रहा हूँ 650, पीछे 0 है तो भी ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तब वो पूरा नंबर किससे विभाजित हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 का विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 6 का विभाज्यता का नियम वही नियम होता है जो 2 और 3 के लिए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 2 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कहने का मतलब है कोई भी नंबर है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है तो वो 6 से भी विभाजित होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 18, पीछे 8 है मतलब 2 से विभाजित हो रहा है। अब इन दोनों का योग करो, 1 और 8 9, 9 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब 18 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, तब ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा। 2 और 3 दोनों से हो रहा है तब 6 से भी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 का विभाज्यता का नियम। 7 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर कोई अंक 6 बार रिपीट हो रहा है, 6 बार सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, तब वो संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 4 5 6,
6 बार कोई भी अंक है वो रिपीट हो रहा है तब वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। फिर 8 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है? 8 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे 4 के अंदर पीछे के 2 अंक ले रहे थे, 8 के अंदर पीछे के 3 डिजिट लेने हैं, 3 अंक लेने हैं, इकाई के 3 अंक लेने हैं इस साइड से। जैसे कोई नंबर लिख रहा हूं मैं 3 8 4 5 2। अब हमें चेक करना है 38,452 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तब आपको क्या करना है? डायरेक्ट पीछे के 3 अंक चेक करने हैं, सिर्फ लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं 8 से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 8 का भाग दो कितनी बार? 8 पंजे 40, रिमाइंडर बचेगा 5, लिखेंगे 2 52। 8 के पहाड़े में 52 नहीं आता, मतलब विभाजित नहीं हो रहा, तो ये पूरा अंक 8 से विभाजित नहीं होगा। फिर 9 के लिए विभाज्यता का नियम क्या होगा? जो नियम 3 का नियम है वही का वही नियम 9 के लिए है। जो नियम 3 के लिए वही का वही नियम किसके लिए? 9 के लिए। मतलब कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या जैसे 3 8 7 5, इससे हमें देखना है 3875 को हमें चेक करना है 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तब आपको क्या करना है? संख्या के अंकों को जोड़ना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद में जो भी नंबर आ रहा है वो 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे प्लस करो, 3 और 8 कितना हो गया? 11, 11 7 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23। 23 9 से विभाजित नहीं हो रहा, तब ये पूरा नंबर भी 9 से विभाजित नहीं होगा। फिर 10 के लिए विभाज्यता का नियम, ये तो सभी को इजीली एकदम, पीछे का इकाई अंक क्या होना चाहिए? इसके अंदर 0 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक 0 होना चाहिए। 10 से विभाजित करने के लिए इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0। अब लास्ट बचता है 11 का, जो बहुत कम काम आता है, रेयर काम आता है, इसको बहुत कम यूज होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या आपको दे रखी है, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 3 5 7 8, एक और लिख देता हूँ 1, 23 57 81, ये आपको एक संख्या दे रखी है, आपको चेक करना है इसको 11 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही। तब आपको क्या करना है? सम और विषम संख्याओं का ध्यान रखना है। ये विषम पर है, ये भी विषम पर, मतलब नंबर दे रहा हूं मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। अब सम प्लेस वाली, मतलब सम प्लेस पर, सम जगहों पर कौन कौन सी संख्या है उनको प्लस करना है। 3 7 और 1, इनको प्लस करो। 3 और 7 10, 10 और 1 11। सम वाले प्लेस पर, सम वाली जगहों पर जितने भी नंबर थे उनका मैंने प्लस कर दिया। अब माइनस करना है विषम वाली जगहों वाले नंबरों का। 2 5 7 7 और 8 15, माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 4 आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। अब या तो ये नंबर 0 आना चाहिए, या तो ये नंबर 0 आना चाहिए, या 11 से विभाजित होना चाहिए, तभी पूरा नंबर 11 से विभाजित होगा। या तो 0 आना चाहिए या पूरा नंबर क्या आना चाहिए? 11 से विभाजित होने वाला आना चाहिए। माइनस का 4 आ रहा है, तब ये 11 से विभाजित नहीं होगा। विभाज्यता के नियम आपको समझ में आ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, संख्याओं को काटना। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं संख्याओं को काटना। जैसे हमने पिछले टॉपिक में देखा था विभाज्यता के नियम, वो सारे के सारे इसके अंदर काम में आते हैं। संख्याओं को काटने के लिए हमें विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए, तभी हम संख्याओं को बहुत इजीली काट सकते हैं। अब संख्याओं को कैसे काटना होता है और संख्याएं क्यों काटनी होती है? संख्या इसलिए काटी जाती है ताकि जो बड़े से बड़ा नंबर हो उससे छोटा नंबर बनाया जा सके। मतलब बड़े नंबर आ जाते हैं ना कहीं पर भी, तो उन्हें काट पीट कर छोटा किया जाता है, इजी हो जाता है, वहां पर सोल्व करना इजी हो जाता है। काटना आता है उसके लिए वो मैथ सोल्व करना भी इजी हो जाता है। तो काटना सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपके लिए मैथ डिफिकल्ट लगेगी आपको। इसलिए संख्याओं को काटना। अब 516 को 36 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आपको संख्या को छोटी करना है, काट काट कर क्या करना है? छोटी करना है। अब कैसे? आपको पता होगा, विभाज्यता का नियम पता होगा तभी काट सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे 6 2 से डिवाइड होता है, यहाँ पर भी 6 2 से डिवाइड होता है। 2 वाला हमें पता है। 2 के बाद में बड़ी नंबर पे चलो, 3 से नहीं होगा, ये 4 से, 3 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। 3 और 6 9, 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 के ऊपर वाला नंबर चलो 4 पर, 4 पर चलो। 4 में क्या है? अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये भी 4 से डिवाइड, ये भी 4 से डिवाइड, तब 4 से डिवाइड करो इसे आप। 4 से डिवाइड करेंगे
36, 4 के पहाड़े में 36 9 बार, और 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 4 आता है, एक बार में रिमाइंडर बचेगा, एक उतारेंगे, एक 11, 2 बार में 8 रिमाइंडर बचेगा, 3 उतारेंगे, 36 9 बार में। अब कितना आ गया? 129 आ गया। कितना आ गया? 129 आ गया। अब देखो 3 से कट रहा है, 9 3 से कट रहा है, और 1 2 3 3 9 12, वापस 3 से कट रहा है, 3 से 9 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा? 4 बार में 12, और 3 बार में, 4 बार में 12 आ गया, 3 बार में 9 आ जाएगा, मतलब 43/3 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 43/3। काटने पर ये नंबर आ जाएगा आपका। ऐसे ही इसके अंदर अब देखो, यहाँ पर तो देखने से पता चल रहा है अंतिम अंक क्या है? 5 है। इकाई अंक कितना है? 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 से 25 5 बार, और ये 5 से 1 बार, 0 बार, 0 बार, 1 बार, तो आंसर क्या जाएगा? 1001/5। फिर इसके अंदर देखो 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, ये तो हो रहा है 2 से, लेकिन ये नहीं हो रहा। इसमें ध्यान भी ये भी रखना है कि ऊपर नीचे के दोनों नंबरों को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। ऐसा नहीं कि आप नीचे 2 से कर रहे हो, ऊपर 3 से कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपको ऊपर नीचे दोनों नंबर सेम डिजिट से, सेम नंबर से डिवाइड करना है। ऊपर का जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप, उसी का उसी नंबर से नीचे वाले को डिवाइड करना है। जैसे ऊपर 2 से कर रहे हो तो नीचे भी 2 से ही करना है, ऊपर 4 से कर रहे हो तब नीचे भी 4 से ही करना है। तो यहाँ पर तो 2 से हो रहा है, यहाँ पर 2 से नहीं हो रहा, तब क्या करना है? 3 से चेक करो। 2 + 7 9, 3 से डिवाइड हो रहा है, ऊपर 3 से चेक करो। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 2 12, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, तब 3 से डिवाइड करो। 27 कितनी बार? 9 बार। कितना 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार? 1 बार। 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिवाइड क्या होता है? ब्रेक होता है। फिर 5 लिखेंगे, 25 हो गया। 8 बार में कितना आएगा? 24, रिमाइंडर बचेगा, 1 उतारेंगे, 2, 4 बार में 12, कितना आ गया? 1084/9। अब वापस चेक करो, 3 से हो रहा है क्या? ये तो हो रहा है 3 से। ऊपर वाला हो रहा है क्या? 1 और 8 9, 9 और 4 13, मतलब है डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ऐसा ही आएगा आंसर, 1084/9। ये आंसर आ गया आपका। अब ये लास्ट, अब देखो 2 से हो रहा है, इकाई अंक 2 है, 2 से हो रहा है, 4 है, 2 से हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले बड़े नंबर से, जितना बड़ा नंबर से कर सको उतना बड़े नंबर से करना है आपको। छोटे नंबर से तो करना ही है आपको। जितना हो सके उतना बड़े नंबर के लिए ट्राई करो, ताकि आपका नंबर पूरा छोटा हो जाए। छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तब आपको बार बार में करना पड़ेगा, इसलिए बड़े नंबर से ट्राई करने की कोशिश करो। 2 के बाद में ऊपर जाओ, 3 से नहीं होगा, 3 के ऊपर 4 पर जाओ। देखो 4 से हो रहा है, और इसमें दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तब 4 से ही हो जाएगा। ये 4 से हो जाएगा 1 बार, और ये 4 से कितनी बार हो जाएगा? 1 बार में 4, रिमाइंडर बचेगा, 3 उतारेंगे, 2 32, 4 के पहाड़े में 32 8 बार, मतलब 18/1, मतलब 18 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18। तो उम्मीद करता हूँ आपको विभाज्यता के नियम से ये संख्याओं को काटना आ गया होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। मैथमेटिक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ्स फास्ट होगी, आपकी मैथ्स में सुपर फास्ट हो जाओगे, मैथ्स के मास्टरमाइंड हो जाओगे आप। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, चिन्हों के नियम। चिन्ह कहाँ पर यूज करने होते हैं, चिन्हों के अंदर कंफ्यूजन कितने तरीके की होती है, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, चिन्हों का नियम। चिन्हों का नियम मतलब प्लस माइनस, प्लस को कब प्लस रखना होता है, माइनस को कब प्लस करना होता है, इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, और बहुत सारे सवाल में वहाँ पर वो गलती कर बैठते हैं। तब इसको सरल तरीके से समझने के लिए क्या करना है, आपको देखना है चिन्हों के नियम योग के लिए अलग होते हैं, घटाने के लिए अलग होते हैं, गुणा के लिए अलग होते हैं, और भाग के लिए अलग होते हैं। तो चारों के लिए आपको समझना है, और सबसे ज्यादा होता है गुणा वाला, आपको ध्यान में रखना होता है। गुणा का जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं गुणा के लिए बताता हूँ आपको। गुणा के अंदर क्या होता है, जब कोई संख्या, 2 संख्याएं गुणा की है, गुणा करना है 2 संख्याओं को, प्लस की संख्याएं हैं दोनों, जैसे यहाँ पर भी प्लस की है और यहाँ पर भी प्लस की है, दोनों को गुणा करना है, तब नंबर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। जैसे प्लस का 2 को गुणा कर रहा हूँ प्लस का 2 से, तब कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस का आएगा। अब वैसे ही सेकंड नंबर पर
प्लस का 2 है उसको गुणा करना है माइनस का 2 से, प्लस का 2 को गुणा करना है माइनस का 2 से, मतलब एक प्लस का है एक माइनस का है। प्लस का 2 को माइनस का 2 से गुणा करूंगा तब माइनस का 4 आएगा, मतलब चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, इसमें पहला प्लस का था दूसरा माइनस का था, अब पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है, मतलब कहने का मतलब एक माइनस का रखना है एक प्लस का रखना है, तब चिन्ह हमेशा किसका आएगा, माइनस का आएगा। एक माइनस एक प्लस होने पर चिन्ह माइनस का आएगा, दोनों प्लस या दोनों माइनस होने पर चिन्ह प्लस का आएगा। माइनस का 2 को गुणा करूंगा प्लस का 2 से, माइनस का 4 आएगा। वैसे ही यहाँ पर अब माइनस का 2 को गुणा करना है माइनस का 2 से, तब माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और किसका आएगा गुणा, 4 का। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। दोनों समान रहते हैं, प्लस प्लस रहता है तब प्लस आएगा, दोनों माइनस माइनस रहते हैं तब भी प्लस आएगा, दोनों अलग अलग रहते हैं तब क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस माइनस पर भी माइनस, माइनस प्लस पर भी माइनस, ये हो गया गुणा का। अब इसके बाद में देखते हैं भाग का। कोई भी नंबर है, पहला नंबर भी प्लस का दूसरा नंबर भी प्लस का, पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, प्लस के नंबर को प्लस के नंबर से डिवाइड करते हैं तब प्लस आता है। जैसे 7 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 7 से, दोनों नंबर प्लस के हैं तब प्लस का ही आएगा 1। इसके अंदर एक नंबर प्लस का दूसरा माइनस का, तब जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, मतलब 7 को मैं माइनस का 7 से डिवाइड करूंगा तब माइनस का 1 आएगा। वैसे ही पहला नंबर माइनस का दूसरा प्लस का, तब इसमें भी किसका आएगा आंसर, माइनस का आएगा, मतलब माइनस का 7 को मैं प्लस का 7 से डिवाइड करूं तब भी किस में आएगा आंसर, माइनस में आएगा। फिर दोनों माइनस के आ गए, दोनों माइनस के आते ही मतलब किस में आएगा आंसर, प्लस में। जैसे माइनस का 7 को मैं माइनस का 7 से डिवाइड करता हूं तब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और 7 को 7 से डिवाइड करूंगा 1 प्लस में आएगा, दोनों माइनस होने पर प्लस आएगा, दोनों प्लस होने पर भी प्लस आएगा, 1 माइनस 1 प्लस होने पर माइनस आएगा। ये हो गया गुणा के लिए, ये हो गया भाग के लिए। अब जोड़ने के लिए मतलब योग के लिए क्या नियम है, एक नंबर प्लस का दूसरा नंबर भी प्लस का, तब आंसर प्लस में ही आता है हमेशा, मतलब 2 में मैं 7 जोड़ूंगा तब 9 आएगा और प्लस का 9 आएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, 2 + 7 करता हूँ तब कितना आता है, 9 आता है, प्लस का आता है, प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती हमें। फिर सेकंड नंबर पर पहला नंबर प्लस का दूसरा माइनस का, तब इसके अंदर प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, दोनों है, नंबर पर डिपेंड करता है। नंबर जिस भी चिन्ह का नंबर बड़ा होता है वही चिन्ह आता है। जैसे प्लस का 2 है और माइनस का 7 है, प्लस का 2 और माइनस का 7 है, तब क्या आएगा, यहाँ पे घटाना है, प्लस का चिन्ह है लेकिन 2 में 7 जोड़ूंगा तब कितना आएगा, 9 आएगा, लेकिन प्लस नहीं करना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5, लेकिन 5 किसका बचेगा, जिस भी नंबर चिन्ह बड़ा है, बड़ा नंबर है उसी का चिन्ह आएगा, बड़ा नंबर के कौन सा है, 7, उसी का चिन्ह आएगा, मतलब माइनस आ जाएगा, माइनस का 5। वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट, पहला नंबर माइनस का दूसरा नंबर प्लस का, पहला नंबर माइनस का मतलब यहाँ पे माइनस का 7 लिख रहा हूँ मैं, और दूसरा नंबर प्लस का मैं कर दूं यहाँ पे 5, तब एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का है, तब यहाँ पर हमेशा क्या करना है, आपको जोड़ने के लिए जोड़ना है, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा वो आपको देखना है, जिस भी नंबर का जो भी नंबर बड़ा है उसी का चिन्ह आएगा। 7 बड़ा है, 7 में से 5 आएगा, कितना बचेगा, 2, और 2 किसका आएगा, माइनस का आएगा, जो भी नंबर बड़ा है उसी का चिन्ह रखना है आपको, माइनस का 2। जब भी एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का जाए, आपको देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, उसमें से घटा दो, और चिन्ह हमेशा उसी का ही रखना है जो नंबर बड़ा है। जैसे 7 बड़ा है और प्लस का 7 है तो प्लस का चिन्ह रखना है, और प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत भी नहीं होती। यदि माइनस का 7 आ जाए और 7 ही बड़ा है वहां पर, तो माइनस का चिन्ह रखना है। फिर लास्ट, दोनों नंबर माइनस माइनस के आ जाए तब चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ये हो गए चिन्हों के नियम, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो इजीली। आज का वीडियो इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, लंबा हो रहा है, इसलिए आज का टॉपिक यहाँ पर 10 टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच गए हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक, इसका नेक्स्ट टॉपिक ये 11 नंबर बोर्ड मास्क, जो कि आपके लगभग सभी क्लासों के अंदर यूज होता है और बोर्ड क्लास है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में कॉम्पिटिटिव लाइफ के अंदर आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बोर्ड मास्क। उसके बाद में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना है और इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।